रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या बनाऊं? दाल बाटी बना लेती। नहीं, रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे, 3:30 तक पचा लेंगे। बना तो सही देवी। मैं भाई अशोक नागर को बुलाना चाहता हूं और आपके बीच छोड़ता हूं। जोरदार तालियों से इन्हें आमंत्रित करिए। वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, आखिर कारागार कुछ मील भी नहीं बची। बाप बेटे के ये हाल, घर में तरण ताल, चुल्लू भर पानी वाली झील भी नहीं बची। चमगादड़ों का सुरमा लगा के घूमते थे, उन पे बीट करने को चील भी नहीं बची। करोड़ों का धन, अरबों के आश्रम, अब ताबूत के लिए एक कील भी नहीं बची। और आप वाले बिहार के पड़ोसी, हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें करेगा, खुद की ही जूतियों में हील भी नहीं बची। चावल के पानी का कलप बनियान में था, और अब कुर्ते पे नील भी नहीं बची। जिसका की नाम लेके सोते जागते थे लोग, आज उसके नाम वाली सील भी नहीं बची। और लूट लूट के उजाले खूब बांटता था कल, और आज हाथ में कंडील भी नहीं बची। तो ये वक्त है, मैं गुरुओं के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ रहा था। मैं जहां था वहां आ जाता हूं। गुरुओं ने क्या दिया, मैं अपने समय पे काव्य पाठ पूरा कर लूंगा। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जोलाहे के पुत्र को कबीरदास करके दिया। मवाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी रे, ए जूते सीने वाले को रेदास करके दिया। ये सब गुरुओं का प्यार मोहब्बत की बात मैं इसीलिए नहीं करता, प्यार बचा नहीं है। आप देखना जिनकी शादी को 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल या 2 साल हुए, आप उनके बेडरूम में देखना, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, मेहंदी, महावर, लॉकेट, पॉकेट, ब्रेसलेट, न जाने क्या क्या। और जिनकी शादी को 15-15 साल हो गए, कुमार भाई, भले आपके बेडरूम में ही देखना, झंडू बाम, विक्स, काम्बी फ्लेम, कमर की दवा, छाती की दवा, पेट। प्यार बचा नहीं है। मैं इसलिए निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक ये वक्त है, वक्त बदलता। आज से 50 साल पहले, आज से भाई साहब ध्यान देना, सीमा दीदी ध्यान देना इधर। आज से 50 साल पहले अगर पोती दादी से पूछती थी कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो दादी क्या कहती थी, नहीं बेटे, जैसे वस्त्र में पहनती वैसे आप पहनो, जैसे आपकी माँ पहनती वैसे वस्त्र पहनो, इस घर में कोई जींस नहीं चलेगी। ये 50 साल पहले था। अगर आज की पोती गलती से दादी से पूछने चली जाए कि दादी क्या मैं जींस पहन लूं, तो आज दादी क्या कहती है, पहन ले बेटा, कुछ तो पहन ले। ये परिवर्तन, तो प्यार खत्म हो गया। ये मैं अभी 16 दिन से बताया ना भैया ने, 20, 22, 25 दिन बाहर ही रहना पड़ता है। अभी इस बार मैं 16 दिन से बाहर हूं, करीब 23 तारीख को बाहर घर से निकला था। कल एक प्रोग्राम हो रहे, परसों रात को घर पहुंचूंगा, 1:30 बज जाएगी, घंटी बजूंगा, पहले तो मिसेस भीतर से झांकेगी, फिर अपने एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। अब आदमी 26 दिन बाद कहां जाएगा। फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? इटाओं में भंडारा था, 3 बाटी उठा लाया था, एक छोरी खाएगी, एक मैं खाऊं, एक तू खा, मत बना। एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे क्या? हाँ, गला चेक करेंगे कहीं से लीकेज दिख रहा है। ये हालत है प्यार की। प्यार बचा नहीं। अगर प्यार बचा होता तो आप इतनी संख्या में यहां क्यों बैठते, अपने घर में रहते हैं। मैंने कहा, मैंने कहा कि अदरक डाल के 1 कप चाय बना देती। मैंने कहा
अदरक डाल के 1 कप चाय बना देती। हो, चाय से याद आया, सुबह ही तो लड़की बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 26 दिन हो गए। अच्छा, फिर वही जीत, रोटी खाओगे? हाँ खाएंगे। क्या बनाऊं? दाल बाटी बना लेती। नहीं, रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे, 3:30 तक पचा लेंगे, बना तो सही देवी। नहीं, मजाक मत करो, 2:30 बजे दाल बाटी ठीक नहीं तो अरे रेल में चीले, मुंगोड़े, पकोड़े, भजिए कुछ भी बना ले। तेल का मत खाया करो, दही बड़े बना ले, दही से गला खराब होगा। आलू बड़े बना ले, आलू बादी करते, साबूदाने खीर बना ले। क्यों, उपवास है क्या? नवरात्रि कर रहे? एक काम कर, मूंग की दाल, चावल की खिचड़ी। तबीयत तो ठीक है, सर्दी खांसी इतनी, मास्क लगाया था, 2 गज दूर थे, किसके पास बैठे? दुनिया की बात हो जाएगी लेकिन वो बनेगी नहीं। एक काम कर, मेरे साथ देश का बड़ा संचालक और बड़े कवि कुमार मनोज मेरे साथ है, उनको पीपल के पेड़ के नीचे बिठा के आया हूं तेरे माजने की वजह से। तू 2 कटोरी आटा दे दे, हम हमारे हिसाब से सेट कर लेंगे। नहीं, मजाक मत करो, बोल दो क्या बनाऊं? अरे तो देवी दाल रोटी चावल सब्जी बना ले, वो तो रूटीन में 10 बजे रोज बनते हैं। तो अब क्या बनाएगी? नहीं, जो आप बोलो वो बना दूं मैं तो। ये हालत, एक बार ताली वाली आप बजाएंगे तो मुझे लगेगा कि कविताएं आप सुन रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ने बहुत नुकसान किया देश का। अब तो फिर भी फ्री कर दिया सब कुछ। हमारे यहाँ भी सुन रहे थे, आपके उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। अब यहाँ पैसे दे रहे तो 3 घंटे आ रही, अगर फ्री देते तो 3 घंटे ही रहती हाथ में। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपने तो थोड़ा बहुत पैसा बिल के ले लो आप तो, पर ये कम से कम अब लिए लाइट नहीं जाए जनरेटर पे। हमारा देश का बड़ा कवि है, आज के हमारे भीष्म पितामह अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, भाभी भी हमारे बीच में, सरदार प्रताप फौजदार को सुनना एक बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। उन्हें उन तक हमको पहुंचाना है ये कवि सम्मेलन। तो ये थोड़ा लाइट का ध्यान रखें। मंडी में कार्यक्रम रखा तो ट्रक तो जाएंगे, अब उसमें बैठ के आदमी चले जाए तो टेंशन, खाली जाना ले जाना नहीं चाहता कोई आजकल। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। इंटरनेट ने क्या करा कि अभी तो खैर फ्री है, पहले पैसे लगते थे तो रोज लड़के मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते थे, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं बचते और रिजल्ट 0। मेरी 4 पंक्तियां कई लड़के लड़कियों ने लिपसिंग की है, इन पंक्तियों पे मैं आप तक पहुंचाता हूं। लड़कों की क्या हालत है? हालांकि इटावा के लड़के नहीं बिगड़े हैं, पर औरैया तरफ के लड़के बहुत बिगड़े इंटरनेट की। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और वो आज के ये, अब ताली बंद करो, तीसरी लाइन अब शुरू करते हैं। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि पार्ले का बिस्कुट चाय में कितनी देर रखना है। तीसरी लाइन पे ताली इतनी नहीं बजती। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये अभी होली अभी गई, मेरे घर एक आदमी ने मेरे घर के 9 चक्कर लगाए, एक लड़के ने मेरे घर के 9 चक्कर लगाए। जब 10वां शुरू करा तो मैंने रोका, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, भाभी नहीं दिख रही। मैंने कि दुल्हनडी से रंग पंचमी तक तेरी भाभी मेरे को ही नहीं दिखती, तेरे कहां से दिखेगी? कहां गई? अरे यूं समझ, दुल्हनडी से रंग पंचमी तक तो तेरी भाभी बिल्कुल कटी पतंग की तरह घूमती है। तू बता तू कैसे आया? कटी पतंग लूटने आए थे। ये हालत है, क्या करे आदमी? जहां बैठो वही टेंशन रहता। हमारे यहाँ तो एक गुप्ता जी है इंदौर में, 5वीं बार जब शहर स्वच्छ आया तो उन्होंने भी एक दूसरे नंबर पे जो शहर स्वच्छ आया था, वहां की एक लड़की अपने बेटे के लिए पसंद करी। कर दो, हो गया टाइम, बड़ी जल्दी हो गया। चलो एक अंतिम 4 पंक्तियां ये, और उसके बाद में खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सारा ख्याल मामला प्यार का है। बोल मीठे ना हो तो
हिचकियाँ नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियाँ नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, गर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चींटियाँ नहीं आती।